अब तक का तेज तरीन चार्जिंग वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो फोन के वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग फीचर्स के बारे में जानिए इस रिव्यू वीडियो में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो। दिस इज योर होस्ट इरा नवीद और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तान नंबर 1 ऑलराउंडर चार्जिंग स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो। स्टार्ट करते हैं फोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन से और डिस्प्ले की बात करें, स्क्रीन साइज को चेक करें तो यहाँ पर हमें 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा डिस्प्ले में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और डिस्प्ले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें आई केयर मोड और पीक ब्राइटनेस जैसे मोड मिलते हैं। अगर हम इसकी पीक ब्राइटनेस लेवल को चेक करें तो यहाँ पर हमें 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें टॉप नॉच में इसका फ्रंट कैमरा अलाइन हुआ मिलता है और ये फ्रंट कैमरा जो है वो हमें फ्रंट फ्लैश लाइट के ऑप्शन के साथ मिलता है। फोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें टॉप नॉच फ्रंट सेल्फी कैमरा अलाइनमेंट मिलती है। अगर हम कैमरा की रेजोल्यूशन की बात करें तो ये कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कि हमें फ्लैश लाइट के ऑप्शन के साथ मिलता है। चेक कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन और कलर को। तो इस वक्त कलर के हवाले से बात करें तो मार्केट में इसके 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्लू, ब्लैक और सनसेट गोल्ड कलर में फोन मार्केट में अवेलेबल है। इस वक्त हमारे पास जो कलर इसका मौजूद है वो है इसका डार्क ब्लू कलर और अगर हम इसके कलर को चेक करें तो काफी क्लासी और एलिगेंट किस्म की लुक प्रोवाइड कर रहा है। बैक साइड पे चेक करें तो यहाँ पर हमें शिमरी और ग्लॉसी लुक के साथ मैट फिनिश मिलती है। नीचे की तरफ हमें इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है जबकि ऊपर की तरफ जो है वो हमें इसका काफी प्रोमिनेंट जो है वो कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है। फोन के बैक कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मॉड्यूल अलाइनमेंट को चेक करें तो काफी प्रोमिनेंट मॉड्यूल अलाइनमेंट है जो कि हमें मर्ज होती मिलती है इसके बैक डिजाइन के साथ। फोन का प्राइमरी कैमरा हमें 108 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और कैमरा अलाइनमेंट और इसके बाकी 2 लेंस अलाइनमेंट के साथ ही हमें इसकी एलईडी फ्लैश लाइट मिलती है। ओवरऑल अगर हम इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो के डिजाइन को चेक करें तो काफी एक लाइट वेट और एलिगेंट किस्म का डिजाइन है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस फोन की बैटरी पावर और इसकी चार्जिंग स्पेसिफिकेशंस को, विच इज लाइक अ चेरी ऑन द आइस। अगर हम इसकी बैटरी पावर की बात करें तो इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन हमें 68 वॉट की ऑल राउंड फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान में ये इतनी फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होने वाला इस प्राइस रेंज में पहला स्मार्टफोन है। और अगर हम बात करें इसके चार्जिंग फीचर्स की तो यहाँ पर हमें बहुत ही कुछ अमेजिंग किस्म के चार्जिंग फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ये बात सबको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हमें वायर्ड और वायरलेस दोनों किस्म की चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इस फोन में हमें 5 डिफरेंट टाइप से चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि है AI स्मार्ट चार्ज, बाईपास चार्ज। इसके अलावा रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर हमें मिलती है जिसका मतलब है कि हम इस फोन के जरिए किसी भी दूसरी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट चार्ज और वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी हमें मिलती है। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो ये फोन हमें 15 वॉट पर वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके वायरलेस चार्जिंग के प्रोसीजर को और उसके लिए एक्सेसरीज को चेक करें तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें ये वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है और अगर हम इसके नीचे चेक करें तो यहाँ पर हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलती है और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें एक लाइट मिलती है और जब इसे यहाँ पर पावर सप्लाई मिलेगी, चार्जिंग जो हमारी चार्जिंग की USB केबल है वो यहाँ पर हम इस पोर्ट के साथ अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट का ऑप्शन हमें मिलता है। जो ही ऑन हो जाएगी इसका मतलब ये है कि अब हम इस चार्जिंग पैड के जरिए से चार्जिंग कर सकते हैं। इसके बाद वायरलेस चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पर ये बैक कवर मिलता है और इस बैक कवर को फोन की बैक के साथ अटैच करके हम चार्जिंग पैड के जरिए से चार्जिंग कर सकते हैं। और अब इसको मोबाइल के बैक कवर के साथ अटैच करके आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। अब इस स्पेसिफिक बैक कवर को फोन की बैक के साथ अटैच किया। अब मोबाइल फोन को प्लेस करेंगे इस चार्जिंग पैड पर एंड हियर इट इज। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स की ही एक और वायरलेस चार्जिंग डिवाइस मिलती है और उस पर भी हमारे फ़ोन को प्लेस करके वायरलेस चार्जिंग को चेक करते हैं और एग्जैक्टली उस पर वहाँ प्लेस करने के बाद यहाँ पर फ़ौरन से वायरलेस चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आते हैं इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो के कैमरा की तरफ और इसके कैमरा के कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले यहाँ पर हमें AI कैम का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 1x और 2x के ऑप्शन भी मिलते हैं। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ हमें डिफरेंट फ्रेम साइज का ऑप्शन मिलता है। साथ ही हमें AI कैमरा और 108 मेगापिक्सल कैमरा का ऑप्शन नजर आता है। साथ ही फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। कैमरा सेटिंग में जाए तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स जो है उनके डिफरेंट मोड्स और फीचर्स नजर आते हैं। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिलता है। ब्यूटी
ब्यूटी मोड के साथ ही हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हमें सुपर नाइट जैसे मोड्स मिलते हैं। इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करके चेक करें तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा कैमरा फीचर्स नजर आते हैं। पैनोरामा, टाइम लैप्स और डुअल वीडियो का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिलता है, सुपर नाइट मोड, ब्यूटी नाइट मोड और यहाँ पर सिंपल वीडियो का ऑप्शन भी हमें मिलता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इसका सुपर माइक्रो लेंस, जिसके जरिए से हम काफी ज्यादा मिनिमम डिटेल्स जो हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। एआई कैमरा के साथ ही यहाँ पर लेफ्ट साइड पर चेक करें तो यहाँ पर हमें वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम 720 पिक्सल्स में वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें डिफरेंट फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, अल्ट्रा स्टेडी मोड का ऑप्शन हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ नजर आता है और इसका एक बहुत ही कैमरा का अमेजिंग फीचर जो मुझे अभी तक लगा वो है इसका फिल्म मोड, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जिनको चूज करके हम जो है डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट शॉट से एक ही वीडियो के जरिए से पूरी अपनी वीडियो और स्टोरी को कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर मुझे इसका लग रहा है। अब हम फोन के बैक और फ्रंट कैमरा से कुछ पिक्चर्स और वीडियोस लेते हैं और इसके कैमरा को टेस्ट करते हैं और उसका डेमो चेक करते हैं। ये फोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये एआई कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के बैक कैमरा से बनाई गई स्लोमो वीडियो है। फोन का बैक कैमरा हमें 108 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम स्लोमो की क्वालिटी चेक करें तो काफी एचडी क्वालिटी की और काफी फाइन वीडियो यहाँ पर हमें स्लोमो में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन भी मिलता है। ये फोन के बैक कैमरा से बनाई गई टाइम लैप्स वीडियो है। आगे की तरफ चले तो ये फोन के सुपर मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फिल्म मोड से लैंडस्केप में कैप्चर की गई वीडियोस हैं और यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट जो हैं वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं और हम देख सकते हैं कि हम मिनिमम एफर्ट के साथ एक अच्छी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के लिए इसके जरिए से कैप्चर कर सकते हैं। ये फोन के 108 मेगापिक्सल बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। कलर कैप्चरिंग वीडियो की क्वालिटी HD है। ये फोन के बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के 108 मेगापिक्सल एआई कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। एआई मोड में ये पिक्चर कैप्चर की गई है और अगर हम इस सेल्फी की क्वालिटी को चेक करें तो यहाँ पर हमें HDR बैक लाइट और फ्रंट लाइट को चेक करें तो काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर हमें सेल्फी मिल रही है। अगर हम इस फोन की प्राइस रेंज को चेक करें तो यहाँ पर हमें एक ऑलमोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर काफी अमेजिंग किस्म के चार्जिंग और कैमरा फीचर्स मिलते हैं। ये फोन मार्केट में अवेलेबल है 61,999 रुपीज में।